कि चाहे प्रखंड का कार्यालय हो, चाहे यह जो नगर परिषद का कार्यालय हो, इन सभी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार। अगर प्रखंड कार्यालय की बात करें तो जहां एलपीसी के नाम पर, म्यूटेशन के नाम पर लाखों रुपया का उगाही किया जा रहा है। दूसरा चीज देखेंगे कि अभी सरकार ने अभुआ आवास जो बीच में लाया, अभुआ आवास के नाम पर तो ऐसा लूटमटाई बचा हुआ है। 30-30 हजार रुपया जियो टैग कराने के नाम पर के, चाहे वो प्रखंड कार्यालय की बात करें या ये नगर परिषद कार्यालय की बात करें, इतना लूट मचा हुआ है। डीसी साहब तो बोल रहे थे कि आप अबू आवास में जो लूट हो रहा है उसका मामला लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे कि अखबार के माध्यम से और जो यूट्यूबर हैं, एक दो नहीं सैकड़ों मामला इस तरह से अखबार में प्रकाशित हो चुके हैं। तो क्या कार्रवाई नहीं हो रहा है? बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये मजबूर डीसी हैं। और गढ़वा का तो ये जो विधायक है, नहीं मिस्टेक विधायक हैं, ये मिस्टेक से जीत गए। दोबारा यहाँ की जनता मिस्टेक नहीं करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि बालू पर इनका मुंह चुप है। अबुआ आवास में पूरा आज 4 महीना से अखबार में छप रहा है कि अबुआ आवास के फलाने गांव में। हमारे पास वैसा कम से कम 50 लोगों का लिस्ट है, जिसमें मैं नाम बिल्कुल उनका बाय नेम्ड, छोटा चाहे यूट्यूबर चैनल हो, अखबार के माध्यम से हो, वो सब में ये प्रकाशित होते आ रहा है। क्या इस पर जब एक मामला अगर अखबार में छपता है तो हाईकोर्ट उस पर संज्ञान ले लेती है। तो लोग डीसी आप जिला में बैठे काहे के लिए भाई? काहे का उपायुक्त, काहे का यहाँ का विधायक और मंत्री, किस लिए? लोगों को घर में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। आवास जो उसमें लूटबटाई मचा हुआ है। नल जल योजना चल तो रही है, नल जल योजना चल रही है, तो आप भी एक रिपोर्टर हैं, तनी 10 गो यहाँ का वार्ड का आप भ्रमण कर करके देख लीजिए कि परिस्थिति क्या है। बहुत ही अलग स्थिति है। और नगर परिषद का सबसे विडंबना है, पूरे शहर में जो लोग पक्का का मकान बना रहे हैं, जो चाहे मध्यम वर्ग के हों चाहे निचले स्तर के लोग हों, नक्शा बनाने के नाम पर भी यहाँ नगर परिषद में लाखों रुपया वसूली किया जा रहा है। यही सबूत है। और यही कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको मैं सामने ला करके मैं खड़ा भी कर सकता हूँ। आ गया दीपक जी। जी, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, तो आगे से बोलते हैं, दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं जी कि ये व्यर्थ का विलाप हो रहा है। मिथिलेश मंत्री जो है, उनकी लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं विपक्ष, इसलिए व्यर्थ के आरोप लगाते हैं। तो अगर आप लोग आरोप जो लगा रहे हैं उसका सबूत है, तो सबूत के साथ मीडिया में बोलिए। सबसे पहले जो बोलते हैं ना, हम बता दें कि वो तो पहले महीना पर वर्कर के रूप में वेतन भोगी हैं। वैसे बोलने वाले एगो प्रवक्ता है, कोई दुबे हैं, तो वेतन भोगी के रूप में हम लोग वेतन भोगी नहीं है। ये आजसू पूरा दम खम के साथ झारखंड के लिए लड़ा है, तब जाकर के झारखंड बना है। और ये मिथिलेश ठाकुर की बात करते हैं, मिस्टेक हमने कहा ना कि बाई मिस्टेक ही गढ़वा का विधायक बन गए, नहीं तो जिंदगी में नहीं बनेंगे। अब दोबारा भी मैं चैलेंज करता हूं कि 15-20 हजार वोट में सिमट जाएंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन जिनका काम था पानी पिलाने का, आप लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं। आप बात करते हैं ये घंटा घर और एगो समाहरणालय का बिल्डिंग दिखा देने से यही विकास का है। आप बोलते हैं कि गंगा का विकास बढ़ा रहे हैं। आप जब चुनाव नहीं लड़े थे तो आप कभी किसी क्षेत्रों में आप पानी के टैंकर पहुंचाने का काम करते थे। आप तो स्वास्थ्य पेयजल मंत्री हो गए, लोगों को तो पानी नहीं मिल रहा है घर तक। आप यही आपका विकास का गंगा बहा रहे हैं। पूरा झारखंड का खनिज संपदा बालू यहाँ पर लूटा जा रहा है। मंत्री जी का एक भी बयान दिखला दीजिए पूरे ही 4.5 साल के अंतराल में, मुंह से अपना चू तक आवाज तक नहीं निकाले हैं यहाँ का स्थानीय मंत्री विधायक। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें शामिल है। पूरे खनिज संपदा को झारखंड में यहाँ का सरकार, यहाँ का मंत्री, यहाँ का विधायक और प्रशासन के मिलीभगत से लूट मचा हुआ है। इसी एवज में आप देखेंगे कि अभी आपके हेमंत सोरेन जी अभी जेल से छूट करके बेल पर आए हैं। हेमंत सोरेन जी को तो उन्हें हाई कोर्ट ने कह दिया कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए जमानत मिली है। फिर आप जेल क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये न्याय की जो प्रक्रिया है उसका हमने स्वागत हम लोगों को करते हैं। और बात रहा कि ये तो अभी उनको बेल दिया गया है, बेल के बाद अभी ईडी का बहुत सारा चीज है कि अभी शायद वो बहुत सारा सूचना और एकत्रित कर रहे हो। आप ईडी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है दीपक। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हल्को स्वतंत्र है। आप हेमंत सोरेन भी जा सकते हैं उनके खिलाफ। दूसरा चीज आप देखेंगे कि 1200 करोड़ रुपए भी तो जग जाहिर है, 1200 करोड़ रुपए का खनन घोटाला साहिबगंज में हुआ। उनके जो विधायक प्रतिनिधि है उनके घर से इनका चेक मिलना, उनको अंदर जाना, पूरा पानी के जहाज से आप पूरा खनन माइंस को लूटने का काम किए, क्या नहीं सबूत मिला है? मतलब आपको लगता है कि जमानत पर ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगे? सरकार अभी बदलने दीजिए। ये सजा जो है ना, ये जेल के अंदर ही भुगतेंगे। इनका भी लालू यादव के तरह ही जेल में ही रहेंगे। दीपक जी, अभी आपकी टीम की ओर से
जी। राज्य भर में जो हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दें और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, दोनों बात आप बताएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण को हम नमस्कार और हम जोहार करते हैं। देखिए, पूरे झारखंड में ये हेमंत की सरकार हो, चाहे बीच में कुछ महीनों के लिए चंपई सोरेन की सरकार हो, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, किसी भी जनता का बात को नहीं सुनना, बहुत कुछ ऐसी समस्या है जो सीधा जनता को लाभ मिलता है, लेकिन उसको में भी लोग इतना भारी पैसा का मांग करते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन हम लोगों का चल रहा है, हल्ला बोल कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम 260 ब्लॉक में और 51 नगर इकाइयों में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 26 जून से 6 जुलाई तक, यानी आज आखिरी दिन था, और ये गढ़वा नगर परिषद में आज का हम लोगों का हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही गढ़वे में, आपको भवनाथपुर और खरौंधी में भी आज हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आंदोलन आप बोल रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें हमने और हमारे केंद्रीय कमेटी ने जो निर्णय लिया है, 11 सूत्री कंपल्सरी पूरे राज्य के जनता के लिए। आप देखें, जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस।